फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मटीरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स आउ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इलास्टिसिटी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। जो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका राइट आंसर होता है। और विस्कोसिटी क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, वाटर फ्रॉम साइल एंटर्स इनटू द रूट हेयर owing to atmospheric pressure, capillary pressure, root pressure या osmotic pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर बाय द गैसेस, ये हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैपिलरी का क्या मतलब होता है? जो लिक्विड का अपवर्ड राइज होना। उसके बाद नेक्स्ट रूट प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रूट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका कैपिलरी प्रेशर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ पेन यूजेस कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक? कौन से टाइप का पेन जो कैपिलरी एक्शन में इन एडिशन टू ग्रेविटी हम यूज करते हैं? फाउंटेन, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, बॉल पॉइंट एंड जेल पेन्स। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बॉल पॉइंट पेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। लिक्विड की जो होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सरफेस टेंशन, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स। जो भी लिक्विड ड्रॉप होते हैं, कोई भी लिक्विड ड्रॉप, उनकी जो स्फेरिकल शेप होती है, जैसे रेन ड्रॉप की बात करें, स्फेरिकल शेप की वजह से वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए कवर कर पाते हैं क्योंकि उन पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो सके। और जहाँ पे हम बात करें ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिक्विड ड्रॉप जो स्फेरिकल शेप में आता है। नेक्स्ट यूनिट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का एसआई यूनिट बताना है, हेनरी मीटर, हेनरी, वेबर या वेबर मीटर। तो इसका राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मीटर इज द राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज हेनरी मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको शाम को 8:30 बजे जीएस सेशन अवेलेबल होगा, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव जीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन और जे क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं सोर्सेज से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेनिफिशियल है। इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, विटामिन सी को हम और क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या एजेलिक एसिड। तो विटामिन सी इज आल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड, इसका आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रिगिया इज द मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। एक्वा रिगिया किसका मिक्सचर है? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, HCl डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:3 रेशो में HNO3 और HCl की रेशो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ। क्लाउड किसका कोलाइडल डिस्पर्शन है? एयर इन ए डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, फॉग इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, मिस्ट इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर, वाटर ड्रॉप इन द डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर बी, फॉग इन डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली रिएक्टिव मेटल आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। द नेचुरल सब्सटेंस containing metal in combined form are known as mineral. A mineral is called ore if. mineral को कब हम ore बोलते हैं? The metal present in mineral is costly
cheaply, a metal can be extracted from it, a metal can be profitably extracted from it, a metal cannot be extracted from it. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज द राइट आंसर. विच इज नेचुरल कोलाइड? यूरिया, केन शुगर, ब्लड या सोडियम क्लोराइड? ये क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे. उसके बाद द गैस यूज इन द रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो यूज की जाती है? द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज कूल डाउन ऑन फ्लोइंग, हीटेड अप फ्लोइंग, कूल डाउन व्हेन कंप्रेस्ड, कूल डाउन व्हेन एक्सपैंड. तो इन चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है इसका क्या राइट आंसर आपका होगा. और इसका जो भी राइट आंसर होगा इन दोनों क्वेश्चनों का आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है. और जो भी इसका इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने करके बताने हैं. तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था. तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही. जो भी आपके डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें. वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. और इसी तरीके से शाम को 8:30 बजे GS और सुबह 8 बजे इंग्लिश आपको प्रोवाइड होगी. तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही. चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए.